Hello, good morning student. Today we are learning topic number 5.2.5 lysosomes. So what is the function of lysosomes? Lysosomes का काम क्या है? तो पहले तो हम उसके पहले देख लें कि lysosomes कहाँ पे सेल के अंदर होते हैं और उसका शेप क्या है. यू कैन सी, यह आप देख सकते हो लाइसोसोम. इट इज़ अ राउंड शेप स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर. तो लाइसोसोम के बारे में हम सीखेंगे. तो सेल के अंदर आप देख रहे हो ऐसे होते हैं लाइसोसोम्स. नाउ वी आर लर्निंग इट्स फंक्शंस. सो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं लाइसोसोम्स. दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER. तो रफ सरफेस वाली जो बात हुई थी हमारी, तो RER. तो these enzymes are made by RER. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. So lysosome क्या है? एक तरह का. So lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worm out cell organelles. So lysosomes का काम क्या है? तो first of all you have learnt about it कि lysosomes आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं. मतलब डाइजेशन करने की जितने भी एंजाइम्स है उसके अंदर भरे हुए होते हैं मेन. सो लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. एक तरह की वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को आउट करने की एक सिस्टम है. एंड दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स को भी यह वॉर्न आउट कर देता है, मतलब कि ये पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है. मतलब डाइजेस्टिव जूसेस ऐसा होता है ये, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं सेल को भी पूरा वो निगल जाता है, सेल को भी पूरा वो डिस्ट्रॉय कर देता है. सो व्हेन फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज अ बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम. तो पुराने जो ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स मतलब मैंने आपको पहले भी बताया जो अंगिकाएँ है, मतलब लाइक गोल्गी एपेरेट्स, लाइसोसोम्स, ये जितने भी चीज़ें हैं, ऐसे जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसको, जो पुरानी ऑर्गेनेल्स है उसको एंड अप करने का काम लाइसोसोम करता है. और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसका फंक्शन यह है कि भी सबको एंड कर देना. फूड को भी वो डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर देगा, एज वेल एज ऑल ऑर्गेनेल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स एंड विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. तो लाइसोसोम ऐसा क्यों कर सकते हैं? सो लिखा हुआ है Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. उसके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं which are capable of breaking down all organic material during the disturbance in cellular metabolism. जब भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आए तो इसका एक एग्जांपल है when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore lysosomes are also known as the suicide bags of the cell. तो एग्जाम में रीजन आता है, गिव रीजन. lysosomes are known as suicide bags. तो इसका रीजन क्या है? एग्जाम में गिव रीजन करके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. सो राइट गिव रीजन्स. लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज द सुसाइड बैग्स. तो उसका रीजन यह है, यू कैन सी हियर, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब भी कोई सेल डैमेज्ड होता है, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. तो लाइसोसोम ब्रस्ट होता है मतलब टूट जाता है, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, एंजाइम खुद के ही सेल को खत्म कर लेता है. देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है. Then next topic है mitochondria. So mitochondria are known as the powerhouses of the cell. Mitochondria are known as the powerhouses of the cell. ये भी रीजन आता है एग्जाम में कई बार. सो चलो समझते हैं क्यों पावर हाउस है. क्योंकि एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded. सो लिसन इट अगेन. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग. उसके आसपास दो मेम्ब्रेन होती है. एंड द आउटर कवर मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब उसमें थोड़े थोड़े होल होते हैं, छोटे छोटे. उसके अंदर पोरस होता है वह, मतलब कि छिद्रालु होती है वो. सो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded. अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड होती है.
These folds increase surface area for ATP generating chemical reaction. And these folds और जितने भी folds है उसकी वजह से ही it increase surface area for ATP generating chemical reaction. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. The energy required for various chemical activity, तो सेल के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटी जो करनी है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? सो नीडेड फॉर लाइफ, मतलब लाइफ के लिए जो जरूरी जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? इट इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी भी फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मीन्स एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है। ATP is known as the energy currency of the cell, and we can also know that tell that हम ये भी कह सकते हैं ATP is known as the energy currency of the cell। ATP को सेल की एनर्जी करेंसी कहा जा सकता है। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। तो बॉडी का कितना भी मैकेनिकल वर्क या केमिकल कंपाउंड्स बनने हों तो वह एनर्जी ATP के अंदर स्टोर होने के बाद ही यूज़ होती है। सो द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड रिबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट, तो स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों है? बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA एंड रिबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के DNA और रिबोसोम्स होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन। अपना खुद का प्रोटीन भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। सो यहाँ हमने लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लास्टिड्स। व्हाट इज प्लास्टिड्स? सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड्स विच इज ग्रीन इन अ कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का कलर नहीं होता या तो वाइट कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही होगा, यहाँ क्रोमो लिखा हुआ है, क्रोमोप्लास्ट, ओके सॉरी। सो क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल विच इज नॉन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। सो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट की क्यों जरूरत है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से सन एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है, सोलर एनर्जी को वह एब्सॉर्ब कर सकता है। सो chloroplasts are important for photosynthesis in plant. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. Chloroplasts also contain various yellow और orange pigment। उसके अंदर येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट होते हैं एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा मीन्स वन हो गया ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल, देन अनदर टू पिगमेंट्स येलो एंड ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। जबकि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्राइमरी ऑर्गेनल से मिलने वाला जो मटेरियल है जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें स्टोर होती है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। सो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा। The internal organizations of the chloroplast consist of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही प्लास्टिड्स में भी उसका खुद का DNA और रिबोसोम्स होते हैं। Then next topic है वकल्स। टॉपिक नंबर 5.2.5 वकल्स। सो वकल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो वकल्स जो होते हैं स्टोरेज सैक्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर स्टोर होता है सब, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वकल्स आर स्मॉल साइड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वकल्स। तो आपको याद रखना है वकल्स आर स्मॉल साइड इन एनिमल सेल्स, जबकि प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वकल। प्लांट सेल में बड़े वकल होते हैं। द सेंट्रल वकल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो ज़्यादातर जो जगह जो स्पेस जो रोकने वाले जो ये वकल्स होते हैं, कितनी वकल
सॉरी कितनी स्पेस रोक सकते हैं कई बार? सो द सेंट्रल वकल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, पूरे सेल के वॉल्यूम का 50 to 90% हिस्सा वकल्स के द्वारा रोका जाता है, ऑक्यूपाई होता है। इन प्लांट सेल्स वकल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। तो सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब उसके अंदर सख्ताई का जो गुण है वो होता है वकल्स की वजह से, उसके अंदर जो सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, उसकी वजह से ही सेल वकल्स के अंदर यह रिजिडिटी मतलब उसके अंदर सख्ताई हो पाती है, बिकॉज ऑफ वकल। मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वकल्स। ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो वकल्स के अंदर कौन से मटेरियल स्टोर होते हैं? तो एमिनो एसिड्स, sugars, various organic acids and some proteins. In single celled organisms like amoeba के अंदर क्या होता है? The food वकल contain the food item that the amoeba has consumed. अमीबा ने जो भी कंज्यूम किया वो फूड वकल में स्टोरेज होता है. In some unicellular organisms, specialized वकल्स also play important roles in expelling excess water and some wastage from the cell. जबकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो स्पेशलाइज्ड जो वकल जो होती है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए, एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल, वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी वकल इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है. So each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of the membrane and organelles in specific way. तो यहाँ हमने सेल के बारे में जितनी भी बातें करी, each cell thus acquires its structure, तो हर एक सेल अपना स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं, and ability to function और काम करने की, कार्य करने की वो एबिलिटी क्षमता रखते हैं because of the organization of its membrane and organelles in specific way. उसके अंदर membrane और organelle specific way में होने की वजह से The cell thus has a basic structural organization. तो सेल एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. These help the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new protein. तो नए प्रोटीन बनाने के लिए, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए यह सेल वेरी इंपॉर्टेंट है. Thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट भी है, साथ साथ वह फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंक्शनल मतलब कार्यरत, कार्य करने वाला यूनिट भी है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन लास्ट टॉपिक है. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो. तो नए सेल बनते हैं ऑर्गेनिज्म में इन ऑर्डर टू ग्रो, मतलब किसी की बॉडी का ग्रो होना वह नए सेल से जुड़ा हुआ होता है. सो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. तो पुराने ओल्ड इंजर्ड सेल को, डेड सेल को हटाने के लिए और नए बॉडी का ग्रो करने के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है. एंड टू फॉर्म जीमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. The process by which new cells are made is called the cell division. जी ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सेल बनते हैं, the process by which new cells are made up is called cell division. There are two main types of cell division, एक माइटोसिस एंड मियोसिस. तो दो तरह की सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है. फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड मियोसिस. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called माइटोसिस. ज़्यादातर जो मेथड यूज होती है माइटोसिस होती है. In this process ईच सेल कॉल्ड मदर सेल. तो माइटोसिस के अंदर हर एक सेल मदर सेल होता है. इट डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. उसमें से दो डॉटर सेल बनते हैं जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो. सो ये मदर सेल में से दो डॉटर सेल बनते हैं, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज मदर सेल. तो मदर सेल्स में जितने क्रोमोजोम्स होते हैं उतने ही यहाँ डॉटर सेल में होते हैं. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म. तो टिश्यूज़ का और ग्रोथ होने के लिए यह यूज़ होता है माइटोसिस प्रोसेस. स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म जीमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग. दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. तो कई बार क्या होता है, नए बच्चे को जन्म देने के दौरान इट डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व टू कंसेक्यूटिव डिवीजन. इसके अंदर दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं. व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल. माइटोसिस में 2 न्यू सेल बनते थे जबकि मियोसिस में 4 न्यू सेल बनते हैं.
When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of a mother cell. तो यहाँ meiosis में मदर सेल में जितने क्रोमोजोम्स थे उससे आधे क्रोमोजोम्स यहाँ होते हैं. Can you think as to why the chromosome number had reduced to half in daughter cells? डॉटर सेल में क्यों हाफ होते, क्या आप कह सकते हो? तो आप सोच सकते हो. बाकी का जो भी ये सेल से रिलेटेड है नेक्स्ट स्टैंडर्ड में इसको डिटेल में आप सीखोगे, स्टैंडर्ड 10th में भी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे होल चैप्टर फिनिश हुआ. टुमारो आई विल सेंड यू एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज की फ़ोटो भी जब भी मैं आपको भेजूँ तो उसको अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिखना है. नोटबुक कभी भी चेकिंग के लिए मंगाई जा सकती है, सो बी केयरफुल. और तैयारी भी आपको करनी है. और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.